कनाडा में स्टूडेंट 31 मार्च 2024 तक अपनी फाइल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अब उन्हें प्रोविंस की तरफ से अटेस्टेशन लेटर फाइल के साथ लगाना होगा। इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा, क्या ये डेट सही है, अटेस्टेशन लेटर क्या होता है, कौन उसको इशू करेगा और कब से ये इशू हो सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा। जितनी जानकारी अब तक हमारे पास है उसके बेसिस पे क्या आगे चल के हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिएगा। इसके अलावा शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है जिन स्टूडेंट्स ने फाइल लगानी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही बिल्कुल अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं मार्च 31 2024 की। यहां से भी ये न्यूज निकल के आ रहा है, ये पूरा नहीं है। एक डेट जरूर दी गई है, यहां पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। ये डेट 31 2024 की है, लेकिन इस पे लिखा क्या हुआ है, इस पे लिखा ये हुआ है कि अब से अगर आप कनाडा की फाइल लगाते हैं तो आपको एक अटेस्टेशन लेटर लेना होगा जिस भी प्रोविंस में आप लगा रहे हैं। मान लीजिए ओंटारियो में लगा रहे हैं तो ओंटारियो की गवर्नमेंट से या वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी से आपको जो है वो लेटर लेना होगा, अपनी फाइल के साथ लगाना होगा, तभी आप फाइल प्रोसेस कर पाएंगे। साथ में इसमें ये लिखा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो आपकी फाइल आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी या वापस कर दी जाएगी। लेकिन साथ में ये लिखा है, जो 31 वाला मामला है उसमें ये लिखा है कि ये हमने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है कि हमने प्रोविंसेस को कहा है कि 31 मार्च तक मैक्सिमम, ये एक डेडलाइन दी हुई है कि प्रोविंस को 31 मार्च तक ये सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा, ना कि 31 मार्च तक की जो है तब तक करेंगे वो। तो इसमें बड़ा डिफरेंस है। तो जो भी प्रोविंस, पहले डेट को क्लियर कर लेते हैं, जो भी प्रोविंस जो है वो जब भी अपना ये लेटर इशू करने का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, इस्टेब्लिश कर लेंगे, तब से ही वो इशू होना शुरू हो जाएंगे और उस प्रोविंस की फाइल आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आने वाले 2 मंथ वेट करना होगा। अगर कोई प्रोविंस उससे पहले, मान लीजिए फरवरी में ओंटारियो या BC या कोई भी प्रोविंस अपना प्रोसेस पूरा कर लेती है और उसको इशू करना शुरू कर देती है, आप उस अटेस्टेशन लेटर को लेकर साथ के साथ अपनी फाइल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोविंस ने जो अटेस्टेशन लेटर देना है वो क्या चीज़ है और कब से ये इशू हो सकता है। तो जिस भी प्रोविंस में आप फाइल लगाएंगे, जैसे पहले क्यूबिक में CAQ अलॉट होता था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप कॉलेज में अपना दाखिला लेते थे, एडमिशन लेते थे, उसके बाद कॉलेज आपको LOA इशू करता था। उस सारे चीज़ को आप सेंड करते थे CAQ के लिए, क्योंकि वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे आपको जो है अप्रूवल लेना जरूरी था। तो इस तरीके से अब आपको हर एक प्रोविंस से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। जब आपका LOA आ जाएगा, आपका सारा कुछ हो जाएगा, एडमिशन वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आप उस प्रोसेस को जो भी उस प्रोविंस ने दिया होगा उस प्रोविंस को फॉलो करके अपना अटेस्टेशन लेटर जो है वो अप्लाई करेंगे। उसकी हो सकता है वो फीस भी चार्ज करें, तो उसको करने के बाद आपको वो अटेस्टेशन लेटर आएगा, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अटेस्टेशन लेटर है। अब कब तक इशू हो सकता है, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हालांकि इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में ये सम अप नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं। जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को कहा है कि जो हम 3 लाख का, 64,000 का, जहाँ जो भी वो कोटा करेंगे कि 2024 का 3,64,000 का कोटा है, उसको वो प्रोविंस में बांट देंगे। मान लीजिए ओंटारियो है, इसका 50% कट लगने जा रहा है। 3 प्रोविंसेस का सबसे बड़ा कट लगने जा रहा है, ओंटारियो, BC और नोवा स्कोशिया। हो सकता है 50% तक कट लग जाए। तो अगर ओंटारियो को मान लीजिए वो 60,000 स्टूडेंट्स का कोटा देते हैं, तो उनके पास 60,000 स्टूडेंट्स को जो है वो ये लेटर इशू करने की अथॉरिटी होगी। तो वो आगे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपको इतनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी आप LOA देंगे उसके बेसिस पे आपको जो है वो लेटर इशू किया जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें अभी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोटा देगी, उसके बाद प्रोविंसेस जो है वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को कोटा बांटेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 31 तक ही इसको पूरा करना है। उससे पहले जो भी प्रोविंस इसको पूरा करेगी तो वो लेटर इशू होना शुरू हो जाएंगे। आपको उस प्रोविंस की तरफ से जो प्रोसेस आ जाएगा, अगर उसकी फीस है तो फीस बता दी जाएगी। उस प्रोसेस को फॉलो करके, उस फीस को पे करके आप जो है अपना लेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेटर मिल जाएगा, आप फाइल लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है।
होप्सो के फरवरी में जो प्रोविंसेस है वो तैयार हो जाएंगी इस लेटर को लेके, ताकि स्टूडेंट्स की जो फाइल्स हैं वो ज़्यादा डिले ना हो। अब मैं लास्ट में ये बता देता हूं कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं उनको ये लेटर नहीं चाहिए। सबसे पहले, अगर आप स्कूलिंग वीज़ा के लिए जाते हैं आपको ये लेटर नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप मास्टर पीएचडी या किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी जाते हैं, यहां पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। हालांकि कैपिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए था, इस पर भी अलग से बनाऊंगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है। कैपिंग में आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को नहीं मानते हैं और आप ये कह रहे हैं कि लेटर पोस्ट ग्रेजुएट वालों को नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है इनको नहीं चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट कनाडा में बैठ के अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं उनके लिए नहीं चाहिए। तो ओवरऑल इन स्टूडेंट्स को ये लेटर नहीं अप्लाई करना है। इस लेटर के बिना अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ले रहे हैं कनाडा में तो आप सीधा आज भी अपनी फाइल जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। यूजी प्रोग्राम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा वाले, पोस्ट एडवांस डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, उन सबको ये अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। तो ओवरऑल आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए अगर फाइल लगानी है। 31 मार्च डेडलाइन कॉलेजेस के लिए है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए है। अगर उससे पहले होता है तो फाइल आपकी पहले लग सकती है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स का ये डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि वो कह रहे हैं कि मार्च 31 तक हम फाइल ही नहीं लगा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब भी प्रोविंस रेडी होगा आपका अटेस्टेशन लेटर आ जाएगा, आप फाइल लगा सकते हैं। तो शेयर जरूर कर दीजिए। इसके वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।